अध्यात्म की इस यात्रा में आज हम उस धरा पर हैं जहाँ कण कण में भगवान का वास है। लेकिन आज हम किसी भव्य मंदिर की नहीं बल्कि उस सादगी की बात करेंगे जो असल ज्ञान का स्रोत है। कबीरदास जी ने क्या खूब कहा है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। इसका अर्थ बहुत गहरा है। जैसे तलवार की कीमत उसकी धार से होती है, उसकी म्यान से नहीं, ठीक वैसे ही किसी संत की पहचान उसकी जाति या बाहरी वेशभूषा से नहीं बल्कि उसके भीतर छिपे ज्ञान और अनुभव से होती है। आज मैं चित्रकूट के इन गहरे जंगलों के बीच मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप जो ये साधारण सी कुटिया देख रहे हैं, इसमें दो ऐसे संत निवास करते हैं जिनका जीवन ही भगवान का भजन और साधना है। दुनिया की चकाचौंध से दूर ये महापुरुष मौन रहकर सत्य की खोज में लीन है। इन संतों का जीवन जितना सरल दिखता है उतना ही कठिन होता है। नदी का पानी सूख जाने के कारण इन दिनों ये अपनी कुटिया के भीतर ज़्यादा समय नहीं बिता पाते। ये साधु आज भी अपनी ज़रूरतों के लिए प्रकृति पर निर्भर हैं। तो चलिए, आज हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें इनके दर्शन प्राप्त हुए। आज हम न सिर्फ इनकी सादगी को करीब से देखेंगे बल्कि इनके अनमोल वचनों से सत्संग का वो ज्ञान प्राप्त करेंगे जो शायद बड़े बड़े शहरों में कहीं खो गया है। ये देखिए दोस्तों, महाराज जी बैठे हैं तो साथ श्री राम जय राम सीताराम 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 सीताराम। पानी की सुविधा होने की वजह से बस इसी तरह का प्रसाद जी प्रसाद जी महाराज। अभी हम इसके पहले एक दो संत हमारे पास थे और वो भी पानी की ही वजह से जी जी चले गए, दूसरे आश्रमों में रह रहे हैं। अच्छा। जंगल है, अच्छा प्रभु। यहाँ पानी की कोई ऐसी सुविधा नहीं, जी जी जी। जिससे जीव जंतु भी परेशान है, मनुष्य तो खैर ये सूख जाती है। आपकी मान के चलिए कि मार्च के लास्ट तक चलती है, जो भी चलती है जी जी। मार्च से लेकर के जुलाई तक यहाँ कोई पानी के लिए बस ऐसी ही बाटलों में वहाँ से लेकर के अच्छा। और अपना जैसे भी पानी प्रसाद है बड़ा बड़ा पा लिया जी जी। और जो कुछ हुआ तो डिब्बे में 10 लीटर 5 लीटर जिस हिसाब से आप आता है पानी उसी हिसाब से ला पाते जी प्रभु जी। यहाँ उस तरह पानी का वो नहीं, जैसे पौधे लगे हैं सूख रहे हैं, हमारे पौधे दिखे लगवाए। हाँ हाँ। तो महाराज जय राम। जय श्री राम जय श्री सीताराम। महाराज जी दूर दूर से आपके भक्त देख रहे हैं, उनको आशीर्वाद दीजिए। अखंड अखंड आशीर्वाद। अच्छा, तो महाराज जी आप कब से यहाँ रह रहे हैं? हमें यहाँ रहते 7 वर्ष हो गए। अच्छा महाराज जी। 7 वर्ष से हम बजरंगबली की सेवा में रह रहे हैं हाँ हाँ। और अपना यही उनकी सेवा में रहते हुए अपना तो महाराज भगवान की जी ही सेवा में रहे। अच्छा, तो महाराज जी आप ये साधु भेष में कब से आ गए महाराज जी? 7 साल हो गए, बागेश्वर धाम से जुड़े हुए हैं। अच्छा 7 साल हम उन्हीं की सेवा में लगे। अच्छा। तो महाराज संत सुखी विचरंत मई, हम्म। संत जहाँ विचर जाए वहीं सुखी होता है। अच्छा, तो महाराज जी ये मिट्टी के टीले के बीच में कुटिया आपने ही बनवाई हाँ है? हमने ही बनाया है। अच्छा, तो महाराज जी यहाँ पर कोई नहीं रहता है? अब वही बताए तो कि एक संत को छोड़े थे हम, तो परमानेंट नहीं रह पाते, हमारा भ्रमण में रहते हैं, आना जाना रहता है। अच्छा। तो परमानेंट अब हमारा बाबा इसलिए नहीं रुक पा रहा है कि उसकी पानी की बड़ी समस्या है। हाँ हाँ गर्मियों में नहीं, इसके बाद जुलाई से जब बारिश हो जाएगी तो ये नदी हमारी चलने लगेगी। हाँ। बारिश के बाद फिर एक बार फिर संत रुकने लगेंगे फिर ऐसे। संत रुकने लगेंगे। तो पानी महाराज जी नदी से लाते हैं? हाँ नदी से लेते हैं। अच्छा,
फिर संतों की यहाँ भीड़ चलती है, ये भी चार है। चार छह छह आठ आठ संत पड़े खाते ही रहे। पड़े खाते बैठे पड़े लेकिन जब सो। तक जल नहीं है, जुलाई बारिश नहीं गिर रही, तब तक यहाँ पंछी भी बैठने के लिए, भाई बैठ गया तो उसे क्या करें, पानी नहीं, पानी नहीं सब पानी की भाई पानी बस, के लिए मेन नहीं हो सब सकते तो क्या कर पाएंगे। अच्छा, तो महाराज जी क्या कारण था कि आप वैराग्य ले लिए साधु जी? हमारी एक घर की आर्थिक समस्या थी, हाँ हाँ। कम से कम हम 10 साल से 15 साल से इस समस्या से जूझ रहे थे। अच्छा फिर हमने बागेश्वर धाम सरकार का आश्रम अच्छा। हमने सुना, वहाँ पर हमने अपनी अर्जी लगाई, हाँ हाँ हमें वहाँ से लाभ हुआ, हाँ। लेकिन उनके कुछ नियम हैं, अच्छा उन नियमों को हमने पालन किया, हमें तत्काल लाभ हुआ। अच्छा। फिर तब से हम उनकी सेवा में ही कार्यरत। हाँ, तो महाराज जी आप इतने दिनों से, इतने सालों से भक्ति कर रहे हैं, भगवान दर्शन दिए? भगवान दर्शन इसलिए थोड़ी देते हैं इस तरह भक्तों को कि साल 2 साल 10 साल में दर्शन देने लगे तो हर व्यक्ति ने फिर संत हो जाए। कुछ अनुभव हुआ महाराज जी कुछ? अनुभव तो देखिए होता है, अनुभव तो हर भक्त को रहता है। हाँ हाँ जब भक्त नहीं होगा तो भगवान नहीं होगा। हाँ हाँ। भगवान जब ही है जब भक्त उसका है। अच्छा अच्छा। तो महाराज जी यहाँ जंगलों में एकांत रहते हैं, तो यहाँ जानवर भी आते हैं? जानवर नहीं आएंगे, हमारा नुकसान नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे बड़े हमारे मालिक ही बैठे। अच्छा, बजरंग बली। विश्वास होता है अंदर कभी आदमी। दर्शन हुए हैं महाराज जी यहाँ कभी जानवर? हाँ, भालू वगैरह आते हैं, अच्छा भालू है, शेर है, अच्छा आता है दहाड़ के चला जाता है अपना, लेकिन वो भक्तों से नहीं बोलता। अच्छा अभी हम तो मान लीजिए उतना ज्यादा भीड़ जंगल में, ऐसे ऐसे जंगल है जहाँ 10-10 किलोमीटर अंदर कोई नहीं, अच्छा वहाँ भी पड़े हैं संत। अच्छा प्रभु। जीव जंतु जाते हैं, अपना घूम के दर्शन किया, भोलेनाथ के मंदिर है अंदर, जाते हैं चले आते हैं। अच्छा प्रभु। तो ये इस तरह नुकसान नहीं करते जीव। जी जी। जो राम भक्त होगा उसे नहीं छू सकता। तो महाराज जी कितनी भक्ति करना चाहिए, जैसे कोई घर परिवार से जुड़ा है? घर परिवार से जुड़ा है तो उसको अगर ज्यादा समय नहीं तो शाम और सुबह अच्छा 2 टाइम भगवान का ध्यान नाम करना सोते चाहिए। समय जरूर ले लो, सभी भगवान का नाम सोते भगवान का समय। ये भी कहना नहीं कि आप 24 घंटे मेरे पर ऊपर रहिए। अच्छा उनका ये है कि क्षण प्रतिमा, मतलब एक क्षण भी ध्यान अगर कर याद लो, कर ध्यान लिया, जरूर करो मन में, तो भक्त को कृपा जरूर होगी। होगी। अच्छा महाराज जी। एक ये क्षण के विश्वास लिए पाया गया फिर है। हम तुम तो शाम सुबह अपना जो भी करते हैं सेवा वो अलग है, अच्छा लेकिन अगर हमारे 24 घंटे में एक क्षण भी प्रभु के नाम का चला गया, 7वां इंद्रिय पहुंच गई, जी जी। तो पूरे दिन का लाभ मिल जाए। अच्छा प्रभु। अच्छा ऐसी बात। तो महाराज जी जो संत लोग रहते हैं तो क्यों इतनी भक्ति मतलब करते हैं? जो वो तो देखिए कुछ लोग संत अपना ऐसा भी करते हैं कि भाई जो वास्तव में संत है, जी हाँ, प्रभु। और कुछ लोगों का आडंबर है। अच्छा अच्छा आडंबर में ये होता है कि भाई उनको आता जाता कुछ नहीं, अपनी बनाएंगे, उसका कहने में ऐसा है। जी जी तो ऐसा नहीं, जो पेवर जो भक्त संत है जी प्रभु। और जो अपनी साधना रखता है, एक फलाहारी बाबा है, उनको हमने जब से देखा तब से फल ये आंखों का देखा माना जाता है, वो हम है हैं भक्त, हम साथ में खाते हैं, जैसे लहसुन प्याज जिस भंडारे में बन गए हम प्रसाद नहीं पाते, नहीं पाता। अच्छा चाहे अमृत हो। अच्छा तो ये सब नियम होते हैं, साधना होती है, जी जी कहे देने से संत और साधु नहीं होती। जी प्रभु। अच्छा महाराज जी। तो महाराज जी बताया जाता है कि साधु संत जो होते हैं तो गुरु बना कर रहते हैं। हाँ, हाँ गुरु गुरु बनाएगा। बनाना पड़ता है, गुरु हमारे हैं बागेश्वर धाम सरकार हमारे। गुरु बगैर कोई नहीं है। महाराज जी कब से आप गुरु जितना? 7 साल हमें हो गए। अच्छा जी प्रभु। तो महाराज जी गृहस्थ जीवन से आप गृहस्थ जुड़कर- जीवन से भी हैं, तभी तो बता रहे हैं, हमारी समस्याएं थी तभी तो हम जुड़े जाके उनसे, अच्छा उनके चरणों में जाकर गिरे हम, अपनी अर्जी लगाया, जी उन्होंने हमें आवाज़ दिया, अच्छा ऐसी आवाज़ की जैसे लोग फोन में बात करते हैं। अच्छा हम उनकी शरण में लगे हैं, आज हमें आराम है, हम अपना भगवान की शरण में लगे हैं। जी प्रभु। हमारे बच्चे सब स्वस्थ जी जी सही, घर परिवार स्वस्थ है, बढ़िया है, चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। कृपा है। जी जी कृपा भगवानों की जंगल में, और क्या यही है तपस्या का फल। जी अच्छा ये तपस्या 4 जने को और अच्छा करती है। एक आदमी तपस्या करता है तो पूरा गांव सुखी रहता है। अच्छा। ये भी है, आप करके देख लीजिए। तो महाराज जी साधु संतों के दर्शन से कुछ लाभ हाँ, मिलते हैं? बहुत महाराज जी करते हैं पाप, बहुत अच्छा। पाप करते थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज्यादा। अच्छा महाराज जी। कोई था नहीं कि साधु के पास क्या चीज हैं, क्या नहीं। चीज़ नहीं। महाराज जी जो सुख शांति नहीं रहती घरों में तो कैसे सुख शांति कर सकते हैं? सुख शांति के लिए, सुख शांति कहीं ऐसी चीज नहीं कि कहीं से ले आई जाए। जी प्रभु। सुख शांति अपने ही कर्मों से, अपना मन बनाइए, ये मन अपना साफ हो, ये। किसी के साथ हम दगाछली न न करें, करें, सुख शांति अपने आप चलिए। अपने आप आ जाएगी। अच्छा ये ये बात, बात। ये अब बात। सुख शांति के लिए आप कहें कि उनके पास नहीं, तो उनके विचार अच्छे नहीं, इसलिए सुख शांति बहुत दूर खड़ी। अच्छा ये विचार जब अच्छे आचार नहीं। विचार अच्छे होंगे जी जी तो सुख और शांति दोनों चल के चले आते हैं। जी प्रभु। अच्छा महाराज जी।
तो महाराज जी कभी ऐसा भी हुआ कि आपको भूखे भी रहना पड़ा? हाँ भूखे भी अरे बहुत ज्यादा, कुछ नहीं मिलता था। रहते ही रहते हैं ये तो अच्छा। ऐसी बात है। जैसे जल की व्यवस्था नहीं तो जल भोजन की व्यवस्था नहीं है और तो ऐसे भूखे जैसे लड्डू खाए। थोड़ी बहुत। अब ये कुछ आ गए भून भान के पा लेंगे। इसके बाद अगर बहुत होगा तो भगत जी जाएंगे, 1-2 बोतल वहाँ से लाएंगे। 3 किलोमीटर से पानी आता है, 2 किलोमीटर से। अच्छा। यहाँ पानी नहीं। हाँ पानी की सुविधा की वजह से ज्यादा खान पान में हाँ महाराज जी जंगलों मन नहीं लगाते, तपस्या रूप है। ये तपस्या है, और तपस्या ये साधना ही है। ये साधना ही तपस्या है यहाँ, और क्या है। जी महाराज जी। तो महाराज जी हम मिट्टी के टीले में रहते हैं, आप तो हाँ, मिट्टी के बरसात में टीले में दिक्कत होती है? मिट्टी हम 12 महीने इसी छाया में रहते हैं। बरसात के सीजन में दिक्कत होती हाँ, है? बारिश हो कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं होती। अच्छा। मिट्टी मतलब बना है कुछ नहीं, ऊपर से पन्नी डली है। अच्छा। 2-4 भक्त पड़े रहते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो महाराज जी जीव जंतु कभी आज तक नहीं टच कर पाए। अच्छा। जैसे सोच रहे हैं आपकी जंगल है, हाँ हाँ। यहाँ जैसे बैठे हैं ऐसे ही सब भक्त पड़े रहते हैं, किसी को कीड़ा टच नहीं कर सकता। अच्छा। महाराज जी चारों तरफ से जगह तो बिच्छू तो भी आते हैं? कुछ नहीं निकलेगा, उसका रास्ता अलग है। मालिक बैठे हैं, सब बोलते उनका नहीं, चल रहा है। किसी टच नहीं करेंगे। भाई जो उनकी शरण में आ गए वो हमारी जिम्मेदारी नहीं उनकी। टच किसी को नहीं, बहुत कोई है। टच नहीं कर सकता है। हाँ तो बहुत बिच्छू सर, बहुत है, ऐसे निकलेंगे खुर करेंगे बहुत तो से समझ जानवर में आएगा। है। लेकिन सोते हुए पड़े व्यक्ति को कभी आज तक टच नहीं। शेर भालू सभी है, ये नहीं है यहाँ पे, जी जी। सब जानवर है, लेकिन टच नहीं टच करेंगे। नहीं करता किसी को। तुम रात में पड़े हमारे रहो। अंदर ऐसे भाव है ना कि हमें नहीं टच करेगा। जी जो डरता है उसे जरूर वो मान लीजिए दिखाई देगा, मिलेगा। जी। जब हम भावना रखते हैं कि यार वो भगवान रूप है, जिस टाइम हमें मिल जाए दर्शन ये करें उसके, उनके हाथ जोड़ो, मारो नहीं। तो जब कभी बड़े भाग्य से दर्शन होते हैं भोलेनाथ है, मुलायम आदमी लाठी लेता है, मारता है, कहीं मार दो, ये सब चीजें नहीं। ये ना करो। जब कभी 2-4 साल 10 साल में रोज तो सर्प आदमी को दिखता नहीं, जी बिल्कुल रोज बिच्छू नहीं मिलती। ऐसे। तो जब कभी ये भी भगवान की ही कृपा से मिलते हैं, जी ये उनके गहने हैं, जी जी। लेकिन आदमी नहीं समझता। तो महाराज तो जी आप किसी भी रूप में आकर के आपसे मिल सकते हैं, देख सकते हैं आपकी भावनाएं क्या हैं। हाँ हाँ भगवान किसी भी रूप में दर्शन सही देते बात है। किसी भी रूप में किसी भी रूप भगवान में आकर के आपसे मिल के आपकी भावना देख सकते हैं कि तुम्हारे अंदर क्या भावना है। सही बात है। तो इसलिए किसी भी जीव को, छोटा सा जीव, हम्म। सब में बराबर जीवन से, खाली शरीर सबके अलग अलग। जी जी। तो महाराज जी आप पढ़ाई भी किए हैं? हाँ, पढ़ाई हमारी इंटर फाइनल। अच्छा, पढ़ाई करके फिर साधु रूप में आए महाराज जी? हाँ, पढ़ाई करके फिर अब हमारी समस्याएं इतनी जटिल हो गई कि अब हमारा एक मान लीजिए अनिवार्य हो गया कि अब हमें शांतिगिरी ही करना पड़ेगा। हाँ हाँ शांति ही बनना पड़ेगा। बिना बजरंगबली की शरण में गए हमारा कार्य नहीं होगा। हाँ। फिर हमें उनकी शरण में लगे, हमारे कार्य हो। अच्छा जो जिस कार्य की गति पकड़ लेता है उसके होते रहते हैं। अच्छा। महाराज जी बताया जाता है कि भक्ति कई प्रकार की होती भक्ति कई प्रकार की होती है, उत्तम मध्यम नीच में है। अच्छा कई प्रकार की है, लेकिन 4 प्रकार की वर्णन की गई है। अच्छा इसमें सबसे बड़ी भक्ति ये है कि जितना आपके पास समय हो अपना काम छोड़ करके आप भक्ति न करें। जैसे आपका ड्यूटी का समय हो रहा है तो सिर्फ अगरबत्ती ही लगा के, ये भी ऐसा नहीं कि अब आपको आडंबर करने उधर ड्यूटी छूटी जा रही है, ऐसा नहीं। जी जी। हाँ उत्तम मध्यम नीच लघु, जिस समय आपके पास फ्री समय हो, जी जी। भगवान हर समय मिलते हैं। दुख में जिस रोते ना समय आपके पास जाओ, फ्री समय हो अपना घंटे 2 घंटे 4 घंटे आराम से हंसते जाओ भगवान के पास, पूरा। रोते जब आपके नहीं। पास समय कम हो, किसी काम में लगे हो, जी जी। तो अपना क्षण मात्र के लिए जी सिर्फ उनको मस्तक झुकाओ, उनसे आशीर्वाद लो और चलो। जी प्रभु। उनके पास हर तरह की सेवा रहती है। अच्छा अच्छा। जी। श्री राम। आना चाहिए। फिर हाँ, कितना दुख हो हंसते जाइए, टाइम ऐसा निकालिए कि दुख करके कभी ना जाइए। हाँ हाँ ये अच्छा। तो महाराज जी मेन यहाँ तपस्या। जंगल में आप रहते हैं तो जड़ी बूटी भी काफी हैं। हाँ, जड़ी बूटियों बहुत। के हमारे भक्त जी हैं। जी जी। अब मरे हुए आदमी को भी जिंदा कर सकते हैं, बूढ़े को भी, न बच्चों को, इस समय सब तो जड़ी बूटियां सूख चुकी हैं, हाँ। लेकिन अब जैसे आप देखना चाहो तो 2-4 औषधियां भी आपको महाराज अच्छा, जी अच्छा। पत्थरी की कोई दवा है आप हाँ, बता सकते हैं? हाँ, बता सकते हैं थोड़ा? हाँ। बता जी, काफी भगत पूछते हाँ, हैं कि हाँ। हमारी तो पत्थरी पथरी के लिए चिचड़ा जानते हैं? चिचड़ा जिसमें उल्टा बाली होती है, धागा जैसे कि बाली थोड़ा होती है। महाराज जी यहाँ पर नहीं है, थोड़ा दिखा दीजिए। दिखा दीजिएगा। चिचड़ा यहाँ अभी नहीं है। चिचरा और लट जीरा, लट जीरा 2 शब्द उसको बोलते हैं, लट जीरा जीरा। जैसे उसमें फल होता है, हाँ, कपड़े हाँ। में फंसता है, अच्छा उसकी बता। छोटे छोटे नकीले रहते हैं। हाँ, और कपड़े में वो फंस जाएगा ना, यहाँ थोड़ा हाँ, देखिए लगा हुआ लगा हुआ, वो रुक जाओ, तोड़ रुक जाओ, दिया। तोड़ो मत। तो बता दोगे। हाँ, वो लगा है। तो दोस्तों ये वो है लगी पत्थरी है, की दवाई जो बता अभी दो। महाराज जी बताए ये हैं। इसको चिचड़ा महाराज जी क्या बोलते हैं? छू ले भैया, थोड़ा बता दे। चिचड़ा 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 और लट जीरा अच्छा, लट दो नाम जीरा है। और चिचड़ा। पकड़ के भैया बता दो। ये है आपका चिचड़ा और लट जीरा, दोनों बोलते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, ये जंगल में ही मिलेंगी औषधियाँ हैं। ये सूख गई है महाराज जी ने?
हाँ सूख गई है। अच्छा, गर्मी की वजह से सूख गई। महाराज जी कैसे खाना इसका चाहिए? सेवन महाराज जड़ को इसके हाँ, इसको जड़ पेड़ सब को हाँ। पूरा 1 गिलास इतना जूस बनाना है इसका जूस अच्छा। पूरा हरा हरा काट लेना, हरा ताजा, हम्म, तभी काम करेगा। इसका जूस 1 गिलास रोज को पिलाइए। उबाल के महाराज जी के ऐसे ताजा पीस करके जूस, ताजा जूस समझ गए हैं? जी जी हाँ समझ गए, जैसे गन्ने के रस। जूस। हाँ बस रस इसका पिला दीजिए 1 गिलास इतना अच्छा अच्छा। डेली पथरी वाले को, जी जी शाम सुबह महाराज जी की एक बार। शाम सुबह। अच्छा कितने दिन तक चलेगा? ये 8 दिन। अच्छा प्रभु। और अच्छा फिर इसको आराम मिलेगा पहले दिन, अच्छा। पहले दिन आराम मिल जाएगा। हम्म, लेकिन इसको पिलाना उससे पूछ लेना, अभी सालों पिलाना, 1 साल। अच्छा हाँ, फिर उसको क्या खिलाना तुमको? चावल नहीं पिलाना, हाँ, चावल नहीं खिलाना, ना आलू खिलाना, अच्छा। ये भी बात समझ लेना। हम्म, और चाहे जो चीज खिलाना, मिर्चा की सब्जी ज्यादा खिलाना, करू मिर्चा की। अच्छा प्रभु। तेज पत्ती को पीस करके, तेज पत्ती अच्छा अच्छा। जी जी ध्यान रखना माइंड में, तेज पत्ती को बांट करके 1 चम्मच स्टील के यूकेलिप्टस चम्मच, जैसे पत्ती होती हाँ है, महीन बहुत पीस तेज कर, होती है। महीन अच्छा। पीस करके अच्छा 1 गिलास पानी में डाल के उसको भी पिलाना जी प्रभु। थोड़ी थोड़ी देर में, 5-5 मिनट में। ये पथरी अपने देसी ठीक हो। नुस्खे हैं घर के, हाँ, देसी नुस्खे हैं घर के। लगातार इनको 15 दिन महीने भर करने से आराम मिलता ये है। है। अच्छा अच्छा महाराज। जी। और फिर 1-2 चीजें अभी चिंते नहीं बताएंगे आपको, आते जाते रहेंगे अभी तो। आपको जुलाई बारिश के ये बाद बारिश में जितने दिखाएंगे। प्रकार की जड़ी बूटियां हैं अपने पास, 26 प्रकार की जड़ी बूटियों का ज्ञान है। इतना करिए फिर और आपको दे दूंगा। 26 प्रकार की जड़ी बूटियां आपको जंगल से बता देंगे कि ये इस नाम की किस है, मर्ज काम में है। लगेगी, अच्छा। किस मर्ज में क्या होगा। तो प्रभु कुछ ऐसी जड़ी बूटियां हो जो बता दीजिए हमारे भक्तों को। हल्दी जो है, हल्दी देसी हल्दी, हल्दी, हाँ देख। उसको भी पिलाना है। अच्छा। उसमें 1 गिलास में इतनी हल्दी अच्छा प्रभु। रोज को पिलाना है जिसको पथरी है। हाँ हाँ, हल्दी भी गर्म करके, हल्दी को हल्का नमक डाल के पीना है उसको। जी जी अच्छा। ये समझ लो, पीना इतनी हल्दी, देख लो हमारा अंगुली इतनी, जी जी 1 चम्मच। 1 चम्मच। देखो ये जो है, जी प्रभु। ये एक ऐसी चीज है, खाना भी नहीं मिलेगा। तो इसको 2 पत्तियां तोड़ना है, इसे गरम करना है पानी में, थोड़ा सा नमक डालना है इतना, और 2 पत्ती को इसको हिला लो, खौला लो ऐसे 1 गिलास पानी में। इसको गरम गरम पीजिए कुनकुना, तुम्हारी पूरी थकावट और चाय का स्वाद मिलेगा। केवल नमक पानी डालना है, इसमें चीनी वीनी नहीं डालना, और मीठा रहेगा। ये 1 गिलास पानी में 2 पत्ती मीठा कर देगी। ये पत्तियां 2 गिलास में चाय जैसे का स्वाद मिलेगा। आपको थकावट नहीं लगेगी, चाहे जितना चलोगे रहेंगे दिन भर, मन भी सही रहेगा। सस्ता काम है। जड़ी का जड़ी, इसको रोज को खाना, तो इसका रस भी 2 चम्मच इसका रस किसी हालत से आपके अंदर पेट में पहुंच जाएगा, तो जितने भी मर्ज हैं तो तुम रोग दाली सब दूर। महाराज जी आपको कभी दिक्कत नहीं रहती जड़ी बूटी खाकर? वो कभी दिक्कत नहीं होती हमको, हम इन्हीं को खा पी के रहते हैं टाइम बे टाइम। नहीं आज को हाँ नहीं खाते, इससे भूख भी नहीं लगती, हम चबा लेते हैं इतने इतने इसका रस। थोड़ा चबा के दिखाइए ऐसे महाराज जी खाकर दिखाए जड़ी बूटी। अब इसका रस हम खा जाएंगे अंदर। अच्छा बहुत सुंदर जड़ी बूटी महाराज जी 26 प्रकार की जड़ी बूटियों को मुझको नॉलेज है, कुछ जड़ी बूटियां भी सूख गई हैं तो इसलिए मिल रही। ये सब जड़ी बूटी निकलेंगे महाराज जी बताएंगे, हर चीज की जड़ी हर चीज को बताएंगे हम, हर चीज जो जिसमें लगता है, यहाँ इस जंगल में हर चीज जो लगता है उसको हम बताएंगे आपको। महाराज जी कैसे होती है? ये चाय है, चाय की पत्ती जब नहीं है तो इसी को डालो, बढ़िया चाय बनती है। देसी चाय है देसी चाय है ये चाय। पाती लगती है हाँ सरपत जैसी हाँ, ये तो सरपत जैसे होती है। ये देसी चाय, साधु महात्माओं को यही पीते हैं।